दोस्तों, अब भारत दुनिया की राजनीति और टेक्नोलॉजी की दौड़ में असली गेम चेंजर बनने की ओर बढ़ चला है और इसकी असली वजह है धरती के नीचे छिपा वो अनमोल खजाना जिसे रेयर अर्थ मिनरल्स कहा जाता है। इस समय ये रेयर अर्थ मिनरल्स काफी चर्चा में है। आपको बता दूं कि रेयर अर्थ मिनरल्स वो होते हैं जो इस पूरी दुनिया में बहुत ही रेयरली यानी कि बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। अभी तक इस खेल का बादशाह चीन था, जिसने पिछले 30 सालों में ऐसी रणनीति बनाई कि पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में आ गई। स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, फाइटर जेट, मिसाइल, विंड टरबाइन, MRI मशीन, इन सब की जान है ये 17 अर्थ रेयर एलिमेंट्स। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। इससे हमें ऐसे वीडियोस आप तक लाने में हमारा मोटिवेशन बना रहता है। देखिए, चीन ने 1980 के दशक में ही भारी सब्सिडी देकर पर्यावरण नियमों को नजरअंदाज करके सस्ते में रेयर अर्थ निकालना और प्रोसेस करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे देशों की खदानें बंद हो गईं और चीन ने पूरी की पूरी सप्लाई चेन पर ही कब्जा कर लिया। आज दुनिया का 70% से ज्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स चीन खोदता है और 90% से ज्यादा प्रोसेसिंग भी वहीं होती है। चीन अब इस ताकत का इस्तेमाल हथियार की तरह करता है। अप्रैल 2024 में उसने हाईटेक मैग्नेट के निर्यात पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए, जिससे कि टेस्ला, टोयोटा जैसी कंपनियों में हड़कंप मच गया। चीन ने दुनिया को साफ संदेश दे दिया है कि अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारी टेक्नोलॉजी की सप्लाई लाइन काट दूंगा। अब यहां पे सवाल ये है कि भारत क्या कर रहा था। असल में भारत के पास भी 6.9 मिलियन मीट्रिक टन का तीसरा सबसे बड़ा रेयर अर्थ भंडार है, लेकिन अब तक हम सिर्फ कच्चा माल खोदकर बेचते थे और फिर उसी से बने प्रोडक्ट हम चीन से महंगे दामों पर खरीदते थे। यानी कि जो उसकी प्रोसेसिंग का काम होता था वो चीन में होता था। अब 2012 से 2023 के बीच भारत ने सिर्फ $55 मिलियन का रेयर अर्थ एक्सपोर्ट किया, जबकि चीन ने $763 मिलियन का। 2012 में हम अपनी जरूरत का 78% रेयर अर्थ चीन से खरीदते थे, जो 2023 में बढ़कर 97% हो गया। वजह थी हमारे पास प्रोसेसिंग और फिनिश प्रोडक्ट बनाने की तकनीक नहीं थी। चीन हमारी इसी कमजोरी का तो फायदा उठाता रहा है। जब हाल ही में भारत की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का एक दल रेयर अर्थ पर बात करने के लिए चीन गया तो चीन ने तो वीजा दे दिया, लेकिन मीटिंग की तारीख बस वो टालता रहा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ऐसे करता रहा ताकि भारत की तरक्की की रफ्तार भी धीमी हो जाए। लेकिन अब 2025 का भारत बदल चुका है। जब चीन ने बातचीत टाली तो भारत ने भी ऐलान कर दिया कि ठीक है, हम भी तुमसे बात नहीं करेंगे, हम अपना रास्ता खुद बना लेंगे। यहीं से जन्म हुआ नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन यानी कि NCMM, जो कि चीन के रेयर अर्थ साम्राज्य को सीधे चुनौती देने वाला है। इस मिशन के तहत भारत सरकार ने मल्टी मिनिस्ट्री रणनीति बनाई है, जिसमें खाद्य मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय और परमाणु ऊर्जा विभाग एक साथ काम कर रहे हैं। इस मास्टर प्लान के 4 मुख्य स्तंभ हैं। पहला है माइनिंग यानी कि खनन, जिसमें नए भंडार की खोज और खनन को और तेजी से किया जाएगा और प्राइवेट कंपनियों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। दूसरा, प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग, जिसमें देश के भीतर ही बड़ी बड़ी रिफाइनरिंग लगाई जाएंगी और 99.99% की शुद्धता तक प्रोसेसिंग होगी। यानी कि जिस काम के लिए हम चीन पर डिपेंडेंट रहते थे वो अब हम इंडिया में करना शुरू करेंगे। दूसरा, वैल्यू एडिशन और मैग्नेट निर्माण, जिसके अनुसार अब सिर्फ शुद्ध धातु नहीं बल्कि हाई परफॉर्मेंस नियोमियम, आयन, बोरॉन, मैग्नेट, इन जैसे प्रोडक्ट भी भारत में ही बनेंगे, जो कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों और रक्षा उद्योग में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। चौथा, रिसर्च और विकास। सरकार IITs और दूसरे रिसर्च संस्थानों में ऐसे सेंटर खोल रही है जो रेयर अर्थ के क्षेत्र में नई तकनीक विकसित करेंगे। भारत का लक्ष्य है 2030 तक रेयर अर्थ में आत्मनिर्भर बन जाए भारत और $10 बिलियन का एक्सपोर्ट करे। इस लड़ाई में वैसे भारत अकेला नहीं है। क्वाड जैसे मंचों पर ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के साथ मिलकर एक भरोसेमंद सप्लाई चेन बनाई जा रही है। ऑस्ट्रेलिया के पास भी भंडार है, जापान के पास में प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी है और अमेरिका के पास में पूंजी और बाजार है, और भारत के पास है विशाल भंडार, स्किल्ड मैन पावर और मजबूत इच्छा शक्ति। ये चारों देश मिलकर चीन के एकाधिकार को चुनौती दे सकते हैं। इस कदम से वैश्विक राजनीति में बड़ा बदलाव आएगा। चीन की ब्लैकमेलिंग पावर कम हो जाएगी और टेक्नोलॉजी कंपनियों को सुरक्षित विकल्प मिलेगा और भारत एक हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर उभरेगा। 2025 के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 5,000 करोड़ तक पहुंच गया है, जो सिर्फ 5 साल पहले 650 करोड़ रुपए था।
अब भारत अपने मिसाइल गाइडेंस सिस्टम, फाइटर जेट्स के रडार और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मोटर सब कुछ अपने देश में बनाएगा। सच ये है कि यह सफर आसान नहीं है। प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल बैलेंस, इन्वेस्टमेंट जैसी चुनौतियां सामने आती हैं। लेकिन भारत ने सबसे जरूरी कदम उठा लिया है। लोकल मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च और स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करना शुरू कर दिया है। अब भारत सिर्फ खदान से कच्चा माल नहीं बेचेगा, बल्कि दुनिया को मेड इन इंडिया सुपर मैग्नेट, हाईटेक पार्ट्स और टेक्नोलॉजी भी देगा। चीन का खेल अब खत्म होने की कगार पर है, क्योंकि मैदान में अब एक ऐसा खिलाड़ी उतर चुका है जो अपनी शर्तों पर खेल खेलना जानता है। भारत अब बोलेगा, हम अपनी तकदीर खुद लिखेंगे। आने वाले वक्त में भारत टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में नया इतिहास रचने वाला है और दुनिया इसकी गवाह बनेगी। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।